हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। हमारा ये लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स। हम सभी जानते हैं कि एटम्स में तो हम निकाल लेते हैं, यानी एलिमेंट में। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया या फिर सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, ये सब निकाल लेते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं, जानते हैं ना। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11, प्रोटॉन कितना होगा 11, और न्यूट्रॉन कितना होगा, इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं। और जेड कितना होगा 11, और ए कितना होता है इसका 23। तो एन बराबर एक फार्मूला होता है ए माइनस जेड, और ये हमारा 23 है और जेड हमारा 11 है। इसको घटा लेंगे तो कितना आ गया 12। समझ गए बात को। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी हम लोग निकालना जानते हैं एटम में, किसमें। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूल्स में। जैसे H2O दे दिया, क्या दे दिया। अब इस H2O में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा या न्यूट्रॉन कितना होगा, ये निकालना है। H2SO4 दे दिया, इसमें निकालना है। HCl दे दिया है, HNO3 दे दिया है। ये सब अगर दिया रहे जो कि मॉलिक्यूल्स, तो हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही चीज को हम लोग इस वीडियो में क्या करना है, देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एटम का सिंबल क्या होता है। क्या आवाज किया। तो एटम का सिंबल हम लोग जानते हैं एटम, क्या जानते हैं, एक्स लिखते हैं, लिखते हैं ना जी। इसके नीचे क्या लिखा जाता है जेड, और ऊपर में क्या लिखा जाता है ए। नीचे जेड लिखा हुआ है मतलब एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर हो गया। और ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास। ये सब हम लोग जानते हैं ना, हैं। अब इसमें हम लोग और क्या जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है ना जी। यानी एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ रहे बात को। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब Z बराबर 11 है, तो P बराबर भी क्या होगा 11 होगा। क्या होगा 11 होगा। ये बात हमेशा याद रखना है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कोई दिक्कत इसमें। और हम लोग मास नंबर के बारे में भी जानते हैं। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर पूछा जा रहा है, एन बराबर ना होता है जेड, ए माइनस जेड। तो ए बराबर क्या होगा, एन प्लस जेड ना होगा जी। यही फॉर्मूला होगा ना। ये इस तरीके से हम लोग ए निकालते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ किस में निकालना है, मॉलिक्यूल्स में। किसमें, मॉलिक्यूल्स में। तो हम लोग इसको निकालने के लिए पहले मानेंगे। हम लोग मान लेते हैं, सपोज एक हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है AXBY। क्या दिया हुआ है, AXBY हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसमें कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AXBY। अब हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। किस में निकालना है, AXBY में। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा समेशन ऑफ
जेड आई इंटू एक्स आई, क्या पढ़ेंगे इसको, समेसन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एक्स बी वाई। समझे बात को। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एक्स बी वाई। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, समेसन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एक्स बी वाई। और इस फॉर्मूला को इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग अब जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास। इसमें जेड आई क्या दिया हुआ है, जेड आई नहीं बाबू। तो जेड आई को क्या कहा जाएगा, तो जेड आई को कहा जाएगा आपका एटॉमिक नंबर ऑफ कौन सा एटम, एटम ए। अरे इसमें बी है ना जी, और कोई एटम रहेगा तो उसका होगा। यानी जेड आई हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास क्या बचा है, एक्स आई क्या है, और ये एक्स आई जो हमारा क्या है, सफिक्स ऑफ एटम है। सफिक्स ऑफ एटम, सफिक्स ऑफ एटम के बारे में हम लोग जानते हैं। सफिक्स ऑफ एटम क्या होता है, ये एटम के नीचे लिखा होता है, नीचे लिखा होता है। एटम के नीचे क्या होता है, लिखा होता है। जैसे ए का सफिक्स पूछेगा तो क्या होगा, एक्स होगा। बी का सफिक्स पूछेगा तो क्या होगा, वाई होगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो आप लोग इस फॉर्मूले को लिखिए, तब तक हम आते हैं। चलिए लिखिए। चलिए हो गया। तो ये हम लोग पढ़ लिए बेसिक में कुछ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक ना। ये फॉर्मूला हमारा बहुत इम्पोर्टेंट। ये सब चीज़ को आप इस तरीके से ब्रैकेट बॉक्स में बना कर लिख लेना है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक ना। इसी पॉइंट पर हमारा क्या बनेगा, सवाल बनेगा। क्या बनेगा, सवाल बनेगा। सबको समझ में आ गया, समझे। तो अब हम इस पर क्या बनाते हैं, सवाल। क्या बनाते हैं, सवाल बनाए जाए। ये समझ में आ गया कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स जो एटम के नीचे लिखा हुआ था वही सफिक्स है। जैसे ए का सफिक्स क्या होगा, अब बी का सफिक्स क्या होगा, वाई। तो आइए हम लोग इस पर अब क्या बनाते हैं, सवाल। क्या बना लेते हैं, सवाल बनाते हैं। सवाल क्या हमारे पास है, कहता है कि C6H12O6 ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। ये C6H12O6 एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। कहता है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। मतलब ये ग्लूकोज जो दिया हुआ है बाबू, इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है ना जी। तो कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत इजी सवाल है। आपको पीछे पढ़ाया गया फॉर्मूला, टोटल क्या पढ़ाया गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर पढ़ाया गया ना जी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें, C6H12O6 में पढ़ाया गया ना। तो फॉर्मूला क्या बताया गया आपको, फॉर्मूला आपको बताया गया समेसन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई, यही बताया गया ना। इनटू क्या बताया गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स भी बताया गया था ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा,
एक्स बी वाई के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, C6H12O6, यही होगा ना। तो इसी फॉर्मूला पे हमको क्या करना है, निकाल देना है, समझे बात को। तो चलिए हम लोग अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पहले रखिए, समेशन मतलब क्या होता है, जोड़, क्या होता है। तो जेड हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, किसका लेते हैं, कार्बन का, किसका लेते हैं, ले लिए। और फिर एक्स आई है, तो एक्स और आई यानी कार्बन का ही होगा, होगा ना जी। तो इसको एक्स सी कर दें, कोई दिक्कत इसमें। पहले हम लिख रहे हैं एक करके अलग अलग, समझ रहे हो। समेशन है इसलिए जोड़, और जेड किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, और एक्स भी किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, होगा ना जी। प्लस जेड अब किसका होगा, ऑक्सीजन का, इंटू यहाँ में सब है, और एक्स किसका होगा, ऑक्सीजन का, यही होगा ना। तो अब इसी फॉर्मूला से आपको बनाना है, ये हमारा हो गया। अब देखो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सी कितना दिया हुआ है, 1, कितना दिया हुआ है, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना जी। अब देखो तो जेड सी, तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और एक्स सी मतलब ये जो सफिक्स है, तो कार्बन के नीचे कितना लिखा हुआ, 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 12, प्लस, समझ रहे हो। अभी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इंटू ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 6, और गुना क्या हो जाएगा, 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक 36, कितना आ जाएगा जी, यानी हमारे पास आ गया 36 प्लस 12 प्लस 8 छक 48, सही होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। अब ये सबको जोड़ लेंगे, 8 तो 10, 6 16, 4 1 5, 5 3 8, 8 और 1 9, इतना में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, समेशन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स दिया रहा है, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ बात 3 को दिया हुआ है तो 3 बार ऐसे ऐसे लिखेंगे, अगर 2 को देगा तो हम 2 बार ही लिखेंगे, 4 को देगा तो 4 देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स में कितना है, इसमें 3 को है तो 3 को दिए है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया बात को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं। कहता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर में पूछ रहा है, वाटर का कितना मॉलिक्यूल दिया, 1। तो फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, फॉर्मूला आपको पता है ना जी, समेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किस में, H2O, H2O में निकालना है ना। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, समेशन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, H2O, समझ रहे बात को। तो देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन, तो जेड किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, होगा ना जी, और एक्स भी किसका होगा, हाइड्रोजन का, प्लस जेड किसका होगा, ऑक्सीजन का, और एक्स किसका होगा, ऑक्सीजन का। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सवाल में दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है, 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और हाइड्रोजन के नीचे देखो H2O में 2 है ना जी, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और उसके नीचे क्या हो गया, 1, यही है ना। कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 8 यानी कितना आ गया, 10, ऑप्शन में 10 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बाबू हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर गए, निकालना सीख गए कि किसी मॉलिक्यूल में कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, कोई दिक्कत। हम लोग इसी में आगे सीखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। एक मॉलिक्यूल्स में अभी हम लोग पीछे निकाले थे ना, कितना आया था,
96 आया था। तो अगर एक मॉलिक्यूल्स में कितना है 96 है, तो 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 96 इंटू 10 के पावर 20, तो इससे हम ये बना देंगे आंसर, कोई दिक्कत है। अब अगर आप नहीं चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई लगेगा ना, आई इंटू फिर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा H2 कर C6H12O6। यही सवाल था, पीछे वाला में ये आया तो 96 ही था ना जी, और इसके जगह पे कितना हो जाएगा 10 के पावर 20 दिया हुआ है, तो आंसर देख लो ऑप्शन के अनुसार, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, किसी मॉलिक्यूल में कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोग को अब देखना है किसमें पूछ रहा है, CO2 में। किसमें, तो अब देखो, अब शॉर्ट तरीका अपनाना है, फॉर्मूला दिमाग में है ही, समेशन ऑफ जेड आई करना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 2 उधर दिया हुआ है, यानी 6 + 8 दूनी 16 होगा ना जी। कितना मॉलिक्यूल है 66 इंटू 10 के पावर 5 मॉलिक्यूल्स। अच्छा नहीं नहीं मॉलिक्यूल्स नहीं दिया हुआ, सॉरी। समझो इसमें क्या दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है। क्या दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है। पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इसमें तुमसे क्या पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स। तो देखो कैसे बनेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें CO2 बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे बाबू, समेशन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई लगाएंगे ना जी, आई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यही जानेंगे ना। तो तुमको ये निकालना है, ये क्या करना है निकालना है, और ये तुमको दे दिया है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसका मान चुपचाप रख दीजिए। कितना दे दिया है 66 इंटू 10 के पावर 5 दे दिया है ना जी, बराबर। यहाँ रखिए कार्बन के लिए, तो कार्बन कितना हो जाएगा 6, और कार्बन के नीचे कितना है 1, तो 6 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन 8, और उसके नीचे कितना है 2, और हमको ये तो निकालना ही है, निकालना है ना, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। समझ रहे बात को। तो कितना हो जाएगा देखिए तो 66 इंटू 10 के पावर 5, आई कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 6 22, अब 22 तिया 66 होता है जी, नहीं होता है, इसको बार बार लिखना पड़ रहा हम लोग को। तो 22 दिया 66, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया 3 के पावर 5 आ गया। देखो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा ये होगा। समझे बात को। तो ये हमारा तरीका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। समझ गए बात को। तो ये टोटल हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग उसी मॉलिक्यूल जो हमारा दिया हुआ था AXBY, उसी में प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रोटॉन को निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए हम लोग नीचे लिख देते हैं इसका, प्रोटॉन निकालने का भी फॉर्मूला एकदम सेम ही टाइप से है, समेशन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ जेड आई इंटू एक्स आई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ AXBY। इसमें कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से जो सेम फार्मूला लगाना है, जो फार्मूला आप इलेक्ट्रॉन के लिए लगा रहे हैं वही फार्मूला किसके लिए लगा देना है, प्रोटॉन के लिए लगा देना है। आपका इस फार्मूला से क्या होगा, काम बन जाएगा। इससे हर एक सवाल क्या हो जाएंगे, बन जाएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर क्या देख लें, सवाल। लेकिन उससे पहले हम लोग और देख लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला। किसका, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए तो फॉर्मूला देख लिए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला नहीं देखे। तो ये हमको पता करना है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है AX BY, क्या दिया हुआ है? AX BY। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला हमारा होगा समेशन ऑफ A माइनस जेड, क्या? A माइनस जेड आई, क्या होगा? इनटू XI, क्या होगा? यहां समझ लेना, इनटू है, क्या होगा? XI। कोई दिक्कत? बस अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा? AX BY। सारा खेल यहाँ है। उसमें फॉर्मूला में क्या था? समेशन ऑफ ZI इंटू XI। यहाँ क्या हो जाएगा? A माइनस ZI, A माइनस ZI। और अभी आपको फॉर्मूला बताएगा N बराबर A माइनस जेड करते हैं ना, तो वही चीज है यहाँ, A माइनस ZI, इसी को कर देना है। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? तो ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना। एक आप जान ही रहे हैं कि मास नंबर ऑफ एटम होगा। ए क्या होगा? मास नंबर ऑफ एटम। इसको लिख दिया जाए ना, ए हमारा इसमें क्या होगा? मास नंबर ऑफ एटम होगा। क्या होगा बाबू? मास नंबर ऑफ एटम। एटम इसमें क्या दिया हुआ है? ए है, बी है, समझ रहे बात को? और जेड क्या होगा? तो जेड हमारा होगा एटॉमिक नंबर। क्या होगा बाबू? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम ए एंड बी, जो भी उसका एटॉमिक नंबर हो वो होगा। बाकी आप एक्सआई के बारे में जानते ही हैं, क्या होता है? सफिक्स ऑफ एटम। सफिक्स ऑफ एटम कहने का मतलब जो एटम के नीचे लिखा हुआ हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स ऑफ एटम कहते हैं। समझ गए बात को? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का ये फॉर्मूला है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग आज सीख गए कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ सवाल बना लेते हैं। कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन इन 10 के पावर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मतलब CO2 दिया हुआ है और इसमें हम लोग सीखेंगे, इसमें हम लोग निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही निकालना है ना। तो चलिए इसको बना लिया जाए। तो सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला भी आपको बताया गया है, बताया गया है ना जी? क्या बताया गया है? समेशन ऑफ A माइनस ZI इंटू XI होगा ना जी, और इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें? समझे बात को? तो अब हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो लगाइए। तो समेशन ऑफ A माइनस जेड, तो एटम हमारे यहाँ पे क्या होगा? कार्बन है, कार्बन है जी। तो कार्बन का कितना होता है? 12। अरे एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12। और जेड, तो एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 6 होता है ना जी। कोई दिक्कत? आई कह रहा है मतलब नीचे लिखा हुआ, कार्बन के नीचे कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, समझे? इनटू XI, तो XI यानी कार्बन के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है कार्बन के नीचे? 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 होगा। समेशन है मतलब प्लस होगा। अब आते हैं किसी में, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितना होता है? और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और आई ना है जी, तो उसके नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। हाँ, इनटू इधर भी क्या हो जाएगा? 2। समझ रहे हो? अब ये पूरा का इनटू क्या होगा बाबू? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, जो कि कितना दिया हुआ है? 10 के पावर 17। समझे? थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर दे। तो यहाँ कह रहा है समेशन ऑफ A माइनस जेड, मतलब पहले कार्बन का A रखना है, फिर कार्बन का ही क्या रखना है? जेड रखना है। समझ रहे हो?
और कार्बन का ही यहाँ सफिक्स रखना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6। अब आई यानी नीचे लिखा हुआ, तो यहाँ कार्बन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये CO2, कुछ नहीं तो 1 होगा, समझ रहे हो। तो आई का मान यहाँ क्या रखा गया 1। फिर एक्स आई मतलब इसके नीचे लिखा हुआ नंबर, तो इसके नीचे लिखा हुआ नंबर कुछ नहीं तो 1 है। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, और आई यानी इसके नीचे लिखा हुआ नंबर 2 है, तो 2 आई इंटू फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे बात को, आई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमको सवाल में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? तो अब इसी को क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेना है। तो करिए, इस कितना आ जाएगा 6 इंटू करेंगे तो 6 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा 8 ही आएगा, 8 दूनी 16 आएगा ना। इसको नीचे लिखने का ही क्या जरूरत है, इसके नीचे लिखने का ये कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, आई इंटू 10 के पावर 17। तो 16 6 कितना होता है 22। अब 22 गुना 10 के पावर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिए ना। तो ये एक सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ये सवाल को आप बना कर आके आएंगे। सवाल की इसका आंसर क्या होगा, बना करके आंसर इसको कमेंट करना है, ठीक ना। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन कैटायन और एनायन। आज हम लोग सीख गए क्या कि ए मॉलिक्यूल्स में, किसमें मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सीख गए ना जी। अब हम लोग को क्या करना है, अगले क्लास में ये सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन आयन्स यानी कैटायन और अनायन में कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।